आपका स्वागत है फिर से एक अद्भुत कहानी में। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें। आप भूतों में तो विश्वास रखते ही होंगे। चलिए ले चलते हैं आपको एक ऐसी ही कहानी की तरफ जो बहुत बहुत रोमांचक होने वाली है। एक छोटे भूले बिसरे गांव में, जो पुरानी पहाड़ियों के बीच छिपा हुआ था, एक पुराना सुनसान घर था जिसे सभी मौन घर के नाम से जानते थे। वर्षों से वह घर खाली पड़ा था। उसके कभी जीवंत रंग अब फीके पड़कर बेजान हो चुके थे। गांव के लोग उस घर के बारे में फुसफुसाते हुए बातें करते थे, यह कहते हुए कि वह भूतिया है, लेकिन कोई भी ठीक से नहीं जानता था कि क्यों। एक ठंडी शरद की शाम, एक आदमी जिसका नाम दाऊद था, शहर की जिंदगी की थकान से भागते हुए इस गांव में पहुंचा। गांव की हवा में एक अजीब सी पुरानी यादें बसी हुई थीं, जो जैसे धुंध की तरह आप पर लिपट जाती थीं, वर्तमान और अतीत के बीच की सीमाओं को धुंधला कर देती थीं। दाऊद, जिसे कुछ अजीब सा खिंचाव महसूस हो रहा था, खुद को उस मौन घर के सामने खड़ा पाया। उसके खिड़कियां काली, स्थिर आंखों जैसी थीं, जो उसकी आत्मा की गहराइयों में झांक रही थीं। बिना कुछ समझे दाऊद को अंदर जाने की तीव्र इच्छा महसूस हुई। दरवाजा एक कराह के साथ खुला, जैसे उसे वर्षों से छुआ न गया हो। अंदर घर अंधेरे से भरा हुआ था, जैसे कि परछाइयां अपना खुद का जीवन जी रही हों। हवा में धूल तैर रही थी, जो दीवारों की दरारों से आती हल्की रोशनी में चमक रही थी। जैसे जैसे दाऊद घर के अंदर घूमता गया, उसे महसूस हुआ कि हर कमरा अजीब तरह से परिचित सा लग रहा था, जैसे वह पहले कभी किसी सपने में यहां आया हो। दीवारें फुसफुसाते हुए कुछ राज कह रही थीं, जो वह पूरी तरह से सुन नहीं पा रहा था, और फर्श की लकड़ियों से ऐसी आवाजें आ रही थीं जैसे वे भूली बिसरी यादों की सिसकियां हों। घर के पिछले हिस्से में दाऊद को एक छोटा धुंधला कमरा मिला, जिसमें दीवार पर एक पुराना आईना लटका हुआ था। आईना धूल से ढका हुआ था, लेकिन गंदगी के बीच से वह अपनी परछाई देख सकता था। लेकिन कुछ अलग था। वह परछाई पूरी तरह से उसकी नहीं थी। वह एक ऐसा रूप था जो उससे बड़ा, थका हुआ और बहुत कुछ देख चुका था। जैसे ही वह आईने में घूरता रहा, उसके चारों ओर का कमरा बदलने लगा। दीवारें घुलने लगीं और उनकी जगह एक विशाल, अंतहीन शून्य ने ले ली। दाऊद अब मौन घर में नहीं था। वह अंधेरे में तैर रहा था। चारों ओर उसकी स्मृतियों के टुकड़े थे, उसकी यादें जो धुएं की तरह मुड़ रही थीं और विकृत हो रही थीं। उसने खुद को एक बच्चे के रूप में देखा, सुनहरे गेहूं के खेतों में दौड़ते हुए हवा में हंसी गूंज रही थी। उसने अपनी पहली मोहब्बत को देखा। उसका चेहरा सितारों के नीचे नाचते हुए खुशी से दमक रहा था। उसने नुकसान के दर्द को महसूस किया, अकेले बिताई रातों को, छत को घूरते हुए, सोचते हुए कि सब कुछ कहां गलत हो गया। यादें उसके चारों ओर तेजी से घूमने लगीं, जब तक कि वे एक उज्जवल, अंधे करने वाली रोशनी में बदल गईं। वह रोशनी बढ़ने लगी, उसे घेरते हुए, उसे गर्माहट, दुख, खुशी और निराशा से भरते हुए, सभी एक साथ। और फिर उतनी ही अचानक वह गायब हो गई। की कूम कम की टिन्ना थी। दाऊद खुद को फिर से उस कमरे में खड़ा पाया, आईने के सामने। लेकिन अब वह परछाई पूरी तरह से उसकी थी। अब न तो बूढ़ी, न ही थकी हुई, बल्कि उस आदमी की परछाई थी जो वह था, और वह जो अभी बनना बाकी था। घर जो कभी ठंडा और खाली था, अब जीवंत महसूस हो रहा था, जैसे उसने उसकी यादों, उसकी भावनाओं को अवशोषित कर लिया हो और वह खुद का एक हिस्सा बन गया हो।
जैसे ही दाऊद मौन घर से बाहर निकला, गांव भी कुछ अलग सा लग रहा था। हवा हल्की थी, रंग ज्यादा जीवंत, जैसे कोई भार उतर गया हो। वह वहां से चला गया, एक अजीब सी स्पष्टता महसूस करते हुए, जैसे घर ने उसे कुछ ऐसा दिखाया हो जो वह लंबे समय से भूल चुका था। उसके अवचेतन में गहरे छिपा हुआ एक सत्य। और हालांकि वह फिर कभी उस गांव में नहीं लौटा, मौन घर हमेशा उसके साथ रहा। यह याद दिलाने के लिए कि कभी-कभी जो जवाब हम ढूंढ रहे होते हैं, वे हमारी अपनी यादों की गूंज में छिपे होते हैं, जो हमारे मन की शांत जगहों में खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। हमारे मन की कड़ी है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले ऐसी ही और मजेदार वीडियो के लिए।